नमस्कार मित्रों, आज मैं एक ऐसी किताब के बारे में बात कर रहा हूँ जो सांस को सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन की नींव मानती है। इस किताब का नाम है द हिंदू योगी साइंस ऑफ ब्रेथ। अद्भुत किताब है, मेरी फेवरेट किताबों में से ये एक है। इस किताब की सबसे पहली और सबसे गहरी बात जो मुझे लगी वो है ब्रेथ इज लाइफ, यानी सांस ही जीवन है। हम सोचते हैं कि डाइट बदल लेंगे, एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। ये नॉर्मली हर इंसान की सोच होती है, लेकिन ये किताब साफ कहती है जब तक सांस नहीं बदलेंगे तब तक शरीर और मन नहीं बदलेंगे। इस किताब की एक महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि प्राणायाम के बारे में बताया गया है कि प्राणायाम कैसे रक्त को शुद्ध करता है। जब हम प्राणायाम या योगी कंप्लीट ब्रेथ करते हैं तो सबसे पहला जो असर पड़ता है वो हमारे फेफड़ों पर पड़ता है। फेफड़ों में लाखों छोटे छोटे एयर सेल्स होते हैं। आम व्यक्ति दिन भर उनका पूरा उपयोग नहीं करता, लेकिन सही श्वास में फेफड़ों का पूरा विस्तार होता है। अद्भुत बात बताई है इस किताब में, जब पूरा विस्तार होता है तो रक्त बहुत बारीक कोशिकाओं से होकर फेफड़ों के हर हिस्से में पहुंचता है। वहां दो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। पहली, रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और दूसरा, रक्त ऑक्सीजन से भर जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध भारी रक्त शुद्ध, हल्का और ऊर्जावान बन जाता है। यहीं पर एक बात समझना जरूरी है। आज कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लाइफस्टाइल 2.0 में सबसे बदलाव पहला क्या होगा, और जवाब हमेशा यही होता है, सांस को सही करना। क्योंकि जब तक रक्त शुद्ध होने लगता है तो शरीर अपने आप धीरे धीरे संतुलन की ओर लौटने लगता है। किताब में आगे बताया गया है कि सांस के साथ हम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, हम लेते हैं प्राण यानी जीवन ऊर्जा। ऑक्सीजन रक्त को पोषण देती है और प्राण नसों, दिमाग और मन को शक्ति देता है। इसलिए प्राणायाम के बाद मन शांत लगता है, शरीर हल्का लगता है और ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। अब समझिए डायफ्राम की भूमिका प्राणायाम के दौरान कैसे होती है। जब डायफ्राम सही से ऊपर नीचे चलता है तो पेट के अंदर के अंग जैसे लीवर, आंतें और पाचन तंत्र हल्के दबाव में आते हैं। यह एक तरह का प्राकृतिक अंदरूनी मसाज भी हम कह सकते हैं। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकलते हैं और शरीर धीरे धीरे हीलिंग मोड में चला जाता है। अब एक सच्चाई समझिए, अगर सांस उथली है, सिर्फ छाती तक सीमित है तो मुंह से ली जा रही है तो रक्त पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाता और अशुद्ध रक्त जैसे कि थकान है, सुस्ती है और लंबे समय में रोगों का एक कारण बन जाता है। ये किताब है वो साफ शब्दों में कहती है कि गलत सांस यानी गंदा रक्त। एक लाइन में इस किताब का अगर हम सार समझें तो वो है, प्राणायाम के बाद रक्त सिर्फ साफ नहीं होता, वह जीवित और ऊर्जावान बन जाता है। यह किताब 100 साल पुरानी है, लेकिन इसका ज्ञान आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप शरीर, मन और जीवन में स्थायी बदलाव चाहते हैं तो सांस को समझना पहला कदम है।
धन्यवाद आप सबका। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में और भी पढ़े। आप इस किताब को पढ़िए। वापस मैं इसका नाम बताता हूँ, योगी, द हिंदू योगी साइंस ऑफ ब्रेथ। इस प्रकार के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा जो लाइफस्टाइल 2.0 है उसमें भी आप जरूर जुड़ जाइए।